राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उड़े विपक्ष के होश। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट। बिहार से नितिन नवीन और बंगाल से राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा की 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसे बीजेपी के लिए एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने बिहार, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से कुल 9 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को तरजीह दी है। बता दें कि देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को वोटिंग होनी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस तरीके से 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। उनके अलावा लिस्ट में शिवेश कुमार का भी नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। असम से तेराश गोवाला, जोगेन मोहन, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल, सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में उनकी काफी मजबूत पकड़ है और पहचान है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नवीन के नाम को राज्यसभा के लिए फाइनलाइज किया है, इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता अजय आलोक का कहना है, सुनिए। होली कल है, आज होलिका दहन है और इससे ज्यादा शुभ समाचार मिल नहीं सकता था। होली के अवसर पर रंगों के गुलाल और उड़ेंगे बिहार में, पूरे देश में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई कि अब वो राज्यसभा सदस्य बन के पार्टी का निर्वहन करेंगे, संचालित करेंगे। और साथ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, इनको भी कोटि से धन्यवाद कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया और होली में और रंग घोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बीजेपी ने राहुल सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जो राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। युवा नेता शिवेश कुमार को भी बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हों, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, अमित शाह जी हों, या राष्ट्रीय टीम में हमारे नित्यानंद जी हों, या जो भी हों, हमारे पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हों, जितने भी शीर्ष समाज हमसे उम्र में जो बड़े हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका नहीं मिला है, मेरे समाज को मौका मिला है। मैंने बताने का काम ये करूँगा कि बिहार की राजनीति में देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई रविदास समाज का व्यक्ति इस राज्यसभा में गया है, बहुत बड़ी बात। आपके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी का भी नाम आ गया है और उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम आ गया है। स्वागत है। मैंने अभी बताया था कि 18 करोड़ हमारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी का, और 18 करोड़ सदस्य पूरा देख रहे हैं, पार्टी को देखते हैं। और उनका नेतृत्व, जब नितिन जी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला हुआ है, तो सबकी उम्मीद रहती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अच्छे स्थान पर रहें, देश का नेतृत्व में भागीदारी करें, जो देश का उन्नति में भागीदारी करें। तो वहाँ जाकर दिल्ली में रहकर ज़्यादा वो काम कर सकते हैं। उनकी बहुत इच्छा नहीं थी कि मैं बिहार को छोड़ूं, लेकिन पार्टी का निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने स्वीकार किया कि वो राज्यसभा में जाएँ। और मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार में उन्होंने काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान भी हैं और ऊर्जावान भी हैं, दोनों चीज़ें। तो क्या आपका नाम आगे किया जाएगा, इसकी सूचना आपको मिली थी या जब पार्टी की तरफ से डिक्लेयर किया गया तब? मैं विद्यार्थी परिषद से लेकर अपने आरएसएस का एक छोटा सा स्वयंसेवक हूँ। पार्टी में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। 90 के दशक से मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कोई लक्ष्य के लिए नहीं काम किया, मैंने राष्ट्र हित में काम किया और संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। कोई ऐसा नहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई पद मिले।
मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, देश के लिए काम करता हूँ। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। असम से पार्टी ने तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को मैदान में उतारा है। दोनों नेता राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा चुके हैं। असम में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा से मनमोहन समल और सुजीत कुमार को बीजेपी ने टिकट दिया है। राज्य में बीजेपी की सरकार होने से पार्टी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। जिस तरीके से सुजीत कुमार के नाम को राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनलाइज किया है, इसको लेकर के क्या कुछ सुजीत कुमार का कहना है, सुनिए। I'm extremely grateful and profusely, thankful to my leader, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, to the Home Minister Shri Amit Shah ji, to the National President Nitin Navin ji, to the entire leadership of BJP, both in the centre and also in Odisha. The State President Mohammad Samal ji, Mohan Maji ji, our Honorable Chief Minister Shri Dharmendra Pradhan ji, and all the leaders of the party. And countless karyakartas of the party for this confidence and this faith in me. Since your background is IT, what will be your next program? See, IT is a tool through which, by leveraging IT, we can try to solve many of the challenges, fundamental concerns and challenges of our country. And I have been working with a lot of startups, IT startups, both in the AI space, in other deep tech space, and issues of health, agriculture, education, particularly in KBK region of Odisha, in western part of Odisha. I think we can work to solve many of these challenges and issues. Because you are raising voice regarding KBK district, how you protect for these people? Yeah, it will continue. It will continue the issues of KBK. Issues of the people of Odisha and people of the country will continue to be raised by me both inside the parliament and outside the parliament. Thank you. वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। वो बीजेपी महिला मोर्चा में सक्रिय रही हैं और सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। वहीं हरियाणा से संजय भाटिया को टिकट मिला है, जो प्रशासनिक पृष्ठभूमि से आते हैं और पार्टी संगठन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। हरियाणा में भी 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 है। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बता दें कि ये सभी सीटें संबंधित सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हो रही हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिन सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, उनकी सीटों पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल उनके शपथ ग्रहण की तिथि से आगामी 6 वर्षों यानी कि 2032 तक चलेगा। संबंधित राज्यों की जिन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वही ये सीटें रिक्त मानी जाएगी। बता दें कि चुनाव आयोग ने 18 फरवरी को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है। जो सीटें खाली हो रही हैं, उसमें 12 एनडीए के पास है, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6 और पश्चिम बंगाल, बिहार की 5 सीटों पर चुनाव करवाया जाना है। शरद पवार, रामदास अठावले, काड़ीमुझी, तिरुचि शिवार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग की प्रक्रिया होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर से कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल होगा। किसी अन्य पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के जागरूकता अभियान भी
शुरू किया है। आयोग के मुताबिक 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा लिया। 1.16 लाख से ज्यादा लोगों ने मॉक वोट डाले हैं। 10 फरवरी तक 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर किए जा चुके हैं। यह अभियान ईवीएम डेमो सेंटर और मोबाइल वैन के जरिए चलाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।